सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अब वह समय है जब मैं प्रत्येक व्यक्ति का अंत करने का निश्चय करता हूं, उस चरण का नहीं जिस पर मैंने मनुष्यों पर कार्य आरंभ किया था। मैं अपनी अभिलेख पुस्तक में प्रत्येक व्यक्ति के वचनों और कार्यों को एक एक करके और साथ ही मेरा अनुसरण करने में उनके मार्ग को, उनके अंतर्निहित अभिलक्षणों को और उनके अंतिम प्रदर्शन को लिखता हूं। इस तरह किसी भी प्रकार का मनुष्य मेरे हाथ से नहीं बचेगा और सभी अपने स्वयं के प्रकार के लोगों के साथ होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के परिणाम का निर्धारण उस मूल तत्व के अनुसार होता है जो उसके आचरण से आता है, और इसका निर्धारण सदैव उचित तरीके से होता है। कोई भी किसी दूसरे के पापों को नहीं ढो सकता। इससे भी अधिक कोई भी किसी दूसरे के बदले में दंड प्राप्त नहीं कर सकता है। यह परम सिद्धांत है। माता पिता का अपनी संतान की देखभाल करने का अर्थ ये नहीं कि वे संतान के बदले धार्मिकता के कर्म कर सकते हैं। न ही अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ स्नेह का ये अर्थ है कि संतान उनके लिए धार्मिकता के कर्म कर सकती है। यही इन वचनों का वास्तविक अर्थ है। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कोई भी अपने बच्चों के लिए अपने गहन प्रेम के आधार पर बुरा कार्य करने वाले अपने बच्चों को विश्राम में नहीं ले जा सकता है। न कोई अपने स्वयं के धार्मिक आचरण के आधार पर अपनी पत्नी या पति को विश्राम में पहुंचा सकता है। यह एक प्रशासनिक नियम है और इसमें किसी के लिए भी कोई अपवाद नहीं हो सकता है। धार्मिकता करने वाले धार्मिकता ही करेंगे और बुरा करने वाले बुरा ही करेंगे। धार्मिकता करने वाले जीवित बच सकेंगे और बुरा करने वाले नष्ट हो जाएंगे। जो पवित्र हैं वे पवित्र हैं, वे अशुद्ध नहीं हैं। जो अशुद्ध हैं वे अशुद्ध हैं और उनमें पवित्रता का एक अंश भी नहीं है। सभी दुष्ट लोग नष्ट कर दिए जाएंगे और सभी धार्मिक लोग जीवित बचेंगे। भले ही बुरा कार्य करने वालों की संतानें धार्मिक कर्म करें और भले ही किसी धार्मिक व्यक्ति के माता पिता दुष्टता के कर्म करें, एक विश्वास करने वाले पति और विश्वास न करने वाली पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं है, और विश्वास करने वाले बच्चों और न करने वाले माता पिता के बीच कोई संबंध नहीं है। ये दोनों असंगत प्रकार हैं। विश्राम में प्रवेश से पहले उसके रक्त संबंधी थे, किंतु एक बार विश्राम में प्रवेश कर लेने पर कहने के लिए उसके कोई रक्त संबंधी नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि अंत के दिनों में उनका काम लोगों को उनकी किस्म के मुताबिक छांटना है। वह हर व्यक्ति के परिणाम और गंतव्य को उसके व्यवहार और सार के आधार पर तय करते हैं। इसे कोई नहीं बदल सकता और यह परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव से तय होता है। सही है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों से उनके वचनों और सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करें। हम भावनाओं के आधार पर किसी की तरफदारी नहीं कर सकते हैं, प्रियजनों की भी नहीं। यह सत्य के उलट और परमेश्वर के स्वभाव का अपमान होगा। बढ़िया, सही कहा। मैं एक अनुभव साझा करना चाहूंगी। बढ़िया। करीब 3 साल पहले सभा खत्म होते समय एक अगुआ ने कहा, तुम्हारे पिता ने हमेशा भाई बहनों में झगड़े पैदा किए और कलीसिया की दुनिया में रुकावट डाली। हमने उनसे बात की, विश्लेषण किया और चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं बदले। भाई बहनों ने बताया कि उन्होंने दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही किया है। हम उनकी करतूतों के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने सोचा, क्या वाकई स्थिति इतनी बुरी है? फिर सोचा, जब मैं अपने पिता के साथ सभाओं में गई थी, वे कलीसिया के जीवन के विरोधी थे और सत्य स्वीकार नहीं करते थे। सभाओं में वे परमेश्वर के वचनों पर संगति नहीं बल्कि सत्य से अलग बातें करते थे। लोगों को उकसाते कि वो परमेश्वर के वचनों के बारे में ना सोचें। मैंने उन्हें बताया था, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे चुप कराने के उनके पास 1000 बहाने थे। तो इस बारे में मैंने कलीसिया के अगुआ को बताया। उन्होंने मेरे पिता से बात की और उनकी बहुत बार मदद भी की और उनके व्यवहार के परिणामों के बारे में बताया, पर मेरे पिता नहीं माने। वो बहाने बनाते रहे। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं था। अब जबकि दूसरे शिकायत करने लगे हैं, तो ये स्थिति और भी बदतर हो चुकी होगी।
मुझे याद है कलीसिया में कुछ लोग थे जिन्हें पापी मानकर निकाल दिया गया था क्योंकि वे लोग सत्य का अभ्यास नहीं कर रहे थे, बल्कि बिना अफसोस कलीसिया के जीवन में रुकावट डालते थे। अगर मेरे पिता वैसे ही हैं, तो क्या उन्हें निकाल नहीं दिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो उनकी आस्था का अंत हो जाएगा, और क्या उनके पास अभी भी उद्धार का कोई मौका है? जब मैंने ऐसा सोचा, मेरी घबराहट बढ़ गई और दिल डूबने लगा। उस रात मैं करवटें बदलती रही और सो न सकी। मेरे पिता के बारे में कई बातों के बारे में सोचती रही। वे लोग कलीसिया के जीवन को बाधित होने से बचाना चाहते थे, जिसमें भाई बहनों के जीवन में प्रवेश की विचारशीलता थी, और यह परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था। मैं पिता का व्यवहार जानती थी और सोचती थी कि क्या मैं अगुआ को ये बता दूं। मैंने सोचा मेरे पिता बचपन में मुझे कितना ज्यादा प्यार किया करते थे। जब मैं अपने भाई से झगड़ती थी तो वो मुझे बचाते थे, भले ही मैं गलत होती। सर्दियों में जब स्कूल में गर्म बिस्तर नहीं थे तो वो 60 मील तक बाइक चलाकर मुझे रजाई देने आते। मेरी माँ घर से दूर नौकरी करती थी, तो मेरे पिता ही मेरा खाना पकाते और मेरा ख्याल रखते। मैं यही सब सोचती रही और मेरे आंसू निकल आए। मैंने सोचा, मेरे पिता ने मुझे बड़ा किया है। अगर मैं उनकी पोल खोलूंगी और उन्हें पता चलेगा तो क्या वो नहीं कहेंगे कि मेरे अंदर ज़मीर नहीं है, मैं पत्थर दिल हूं? उसके बाद मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मैंने बेमन से अपने पिता के व्यवहार के बारे में लिखा, पर ज़्यादा ना लिख सकी। मैं सोच रही थी, क्या हो अगर मैं उनके बारे में सब लिख दूं और उन्हें निकाल दिया जाए? छोड़ो, मुझे ये सब नहीं लिखना चाहिए। मैं सब भूलकर चैन से सोना चाहती थी, पर बेचैनी की वजह से सो ना सकी और खुद को इस सब के लिए दोषी मानती रही। उनका व्यवहार वाकई अच्छा नहीं था और मैं उनके अतीत को भी थोड़ा बहुत जानती थी। अगर मैं इसे अपने तक रखूं तो क्या यह मेरा सत्य को छुपाना नहीं होगा? मुझे प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ा। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मैंने प्रार्थना की, मैं अपने पिता के कुछ पापों के बारे में जानती हूँ और मुझे कलीसिया के काम को कायम रखने के लिए जो कुछ मुझे पता है वो बता देना चाहिए, पर मुझे डर है कि ऐसा करने पर उन्हें निकाल दिया जाएगा। परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं ईमानदार बनूं, सत्य का अभ्यास और कलीसिया के कार्य कर सकूं। इस प्रार्थना के बाद मुझे थोड़ी शांति मिली और फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। तुम सभी कहते हो कि तुम परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील हो और कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, लेकिन किसने ऐसा किया है? अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम अपनी भावनाओं को किनारे रखकर मेरे सत्य की खातिर शैतान का पर्दाफाश कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पूरी करता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। वे सभी भावनाओं में रहते हैं और इसलिए परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं डालता है और संपूर्ण मानव जाति के हृदयों में छिपे रहस्यों को उजागर करता है। लोगों के लिए स्वयं को भावना से पृथक करना कठिन क्यों है? क्या यह अंतरात्मा के मानकों से अधिक है? क्या अंतरात्मा परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकती है? क्या भावना विपत्ति में लोगों की सहायता कर सकती है? परमेश्वर की नजरों में भावना उसका शत्रु है। क्या यह परमेश्वर के वचनों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है? परमेश्वर के वचनों में जो प्रश्न थे उनका मेरे पास कोई जवाब न था। मेरे पिता ने सत्य का रास्ता नहीं अपनाया और सभाओं में परमेश्वर के वचनों के खाने पीने में रुकावट डाली। उन्होंने किसी की संगति नहीं सुनी, सबको गलत समझा, पीठ पीछे बुराई की और कलह फैलाई। लेकिन भावुक होकर मैं समझ नहीं पाई कि भाई बहनों के जीवन में प्रवेश में कैसे रुकावट आ रही थी। मैं उन्हें बचाने के लिए अगुआ को आगे बढ़कर सच नहीं बताना चाहती थी। मैं सत्य को अभ्यास में नहीं ला रही थी और परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं कर रही थी। मैंने उन 2 पापियों के बारे में सोचा जिन्हें कलीसिया ने निकाल दिया था। उन्हें सत्य का अभ्यास ना करने और कलीसिया के जीवन में रुकावट डालते देखकर मुझे गुस्सा आता और मैंने उनका ईमानदारी से खुलासा किया था। पर अपने पिता के बारे में मैं सच क्यों नहीं लिख पा रही थी?
मुझे लगा कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, मेरे अंदर इंसाफ की भावना नहीं है। मैं सत्य का अभ्यास या कलीसिया के कार्य की मर्यादा कायम नहीं रख पा रही थी, बल्कि मैंने जज्बात में बहकर अपने पिता को बचाया और उनके पापों को छुपाकर सत्य के सिद्धांतों के खिलाफ गई। क्या ये शैतान का साथ देकर परमेश्वर का दुश्मन होना नहीं है? यह सोचकर मैंने परमेश्वर से माफी मांगी। मैं अब भावुक होकर काम नहीं करूंगी। मैं अपने पिता के बारे में ईमानदार बनूंगी। प्रार्थना के बाद मैंने उनके उजागर हुए कुछ पापों के बारे में सोचा और एक एक करके उन्हें लिखा। सुसमाचार उपयाजक का काम करते हुए वो भाई जैंग के प्रति पूर्वाग्रही हो गए। उन्होंने दूसरे भाई बहनों के सामने उनकी आलोचना की और उनसे भेदभाव किया, जिससे भाई जैंग तनाव और मायूसी की हालत में चले गए। अगुआ ने मेरे पिता की काटछाट की और उनका निपटारा किया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। जब भाई बहनों ने इस बात पर ध्यान दिलाया तो उन्होंने इसे स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने दूसरों की कमियों पर ध्यान देकर उनकी कमजोरियों का दोहन किया और हमेशा कहा, मैं इतने सालों से विश्वासी रहा हूं, मैं ये सब समझता हूं। वे मुझे काम में मन लगाते देख सांसारिक चीजें हासिल करने के लिए मजबूर करते और कर्तव्य के प्रति मेरे उत्साह को कम करने के लिए उल्टी बातें कहते। एक बार वो कार दुर्घटना के शिकार हुए तो कलीसिया से भाई लिन उनकी खोज खबर लेने और सत्य पर संगति करने गए और कहा कि उन्हें सबक सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तथ्यों को बिगाड़ा और अफवाह फैलाई कि भाई लिन उन्हें चिढ़ाने आए थे। इससे कुछ भाई बहन भाई लिन के खिलाफ हो गए, जिससे मुझे बहुत धक्का लगा और बहुत गुस्सा भी आया। और मैंने सोचा, क्या ये सच में मेरे पिता हैं? क्या वो पापी नहीं है? मैं सोचती रही कि इतने बरसों वो सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ होगी, मूल्य चुकाना होगा। वो जैसा दिखते थे मैं उन्हें वैसा ही सच्चा विश्वासी मानती थी। मैंने कभी उनके व्यवहार पर ध्यान ही नहीं दिया था। कितनी बेवकूफ और अंधी थी मैं। मुझे खुद पर अफसोस है कि मैं भावनाओं की कितनी गुलाम थी, उन्हें आदर देकर बचाती रही। तब मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, जो कलीसिया के भीतर विषैली दुर्भावनापूर्ण बातों का गुबार निकालते हैं और साथ ही ऐसे लोग भाइयों और बहनों के बीच अफवाहें फैलाते हैं, असामंजस्यता को भड़काते हैं और गुटबाजी करते हैं, उन सभी को कलीसिया से निकाल दिया जाना चाहिए था। हालांकि क्योंकि यह अब परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न युग है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये निश्चित रूप से हटाए जाने की वस्तुएं हैं। शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए सभी लोगों के भ्रष्ट स्वभाव हैं। कुछ के पास भ्रष्ट स्वभावों के अलावा कुछ नहीं है, जबकि अन्य भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी चरम रूप से विद्वेषपूर्ण है। न केवल उनके वचन और कृत्य उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि इससे भी अधिक ये लोग असली इब्लीस शैतान हैं। ये लोग जो भी करते हैं उससे परमेश्वर के कार्य में बाधा ही पड़ती है। भाइयों और बहनों के जीवन प्रवेश में व्यवधान पहुंचती है और कलीसिया के सामान्य कार्यकलाप नष्ट होते हैं। भीड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का कभी न कभी अवश्य ही सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त रवैया, अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। केवल इससे ही प्रदर्शित होता है कि लोग परमेश्वर के पक्ष में खड़े हैं, और जो ऐसा करने में विफल हैं, वे शैतान के साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। परमेश्वर के वचनों से पिता के बर्ताव की तुलना करने पर मैंने जाना कि ये कोई सामान्य भ्रष्ट स्थिति नहीं थी, बल्कि दुष्ट प्रकृति थी। बाहर से वो जोशीले दिखते थे और अपने कामकाज में कष्ट उठा सकते थे और सीसीपी की धमकियों के बावजूद सुसमाचार का प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्हें सत्य स्वीकार नहीं था। उन्हें सत्य से नफरत थी। उनकी हरकतों ने उनकी दुष्ट प्रकृति का खुलासा कर दिया था। वो शैतान को मानने वाले दुष्ट इंसान थे। उन्हें तो निकाल दिया जाना चाहिए था। उनकी बेटी होकर भी मैं अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकती थी। मुझे परमेश्वर का साथ देकर शैतान को बेनकाब करना था। हाँ, सही है। मैंने भाई बहनों के बारे में सोचा जिन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था और मुझे उनसे संगति करनी थी और अपने पिता की दुष्टता का खुलासा करना था ताकि वो उन्हें और बेवकूफ ना बना सके। पर फिर मैंने सोचा, कुछ लोगों को तो आस्था में उन्होंने ही शामिल किया था जिनसे उनके अच्छे संबंध भी थे। अगर मैं उनका खुलासा करती हूँ तो क्या लोग मुझे बिना ज़मीर वाली और पत्थर दिल नहीं कहेंगे? अगर उन्हें निकाल दिया गया और उन्होंने उद्धार पाने का मौका खो दिया तो वो कितना दर्दनाक होगा।
यह सोचकर मुझे दुख हुआ और संगति करने की मेरी इच्छा जाती रही। मैं बिस्तर पर रात भर सोचती रही कि अगर मैंने अपने पिता की करतूतों का खुलासा नहीं किया और भाई बहन यूं ही धोखे में आकर उनका पक्ष लेते रहे तो वो लोग भी पाप के भागी कहलाएंगे। अगर उन्हें गुमराह होते देखकर भी मैं उनसे संगति ना करूं तो क्या मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही? ये सोचकर मुझे अफसोस हुआ और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे विश्वास और शक्ति दीजिए, मुझे सत्य का अभ्यास करने और पापियों का खुलासा करने का रास्ता दिखाएं। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ा। परमेश्वर के वचनों में एक दूसरे के साथ व्यवहार से संबंधित किस सिद्धांत का उल्लेख है? उससे प्रेम करो जिससे परमेश्वर को प्रेम है, और उससे नफरत जिससे उसे नफरत है। यानी परमेश्वर जिनसे प्रेम करे, जो सत्य का अनुसरण करे, उसकी इच्छा पूरी करें, ये वही लोग हैं जिनसे तुम्हें प्रेम करना चाहिए। जो लोग उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, उससे घृणा कर उसकी अवज्ञा करते हैं, जिनसे वो नफरत करता है, यही वे लोग हैं जिन्हें हमें भी तिरस्कृत और अस्वीकार करना चाहिए। यही परमेश्वर के वचन द्वारा अपेक्षित है। अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। यह कहावत अनुग्रह के युग में पहले से मौजूद थी और अब परमेश्वर के वचन और भी अधिक उपयुक्त हैं। उससे प्रेम करो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और उससे घृणा करो जिससे वह घृणा करता है। ये वचन बिल्कुल सीधे हैं, फिर भी लोग अक्सर इनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा शापित है लेकिन बाहर से देखने पर वह काफी अच्छा लगता है, या वह तुम्हारी माता या पिता या कोई संबंधी है, तो संभवतः तुम उस व्यक्ति से घृणा ना कर पाओ, और संभवतः तुम दोनों में बड़ी घनिष्ठता और नजदीकी संबंध भी हो। जब तुम परमेश्वर से ऐसे वचन सुनते हो तो बेचैन हो जाते हो और उस व्यक्ति के प्रति अपना दिल कठोर नहीं कर पाते या उसका त्याग नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पारंपरिक धारणा है जो तुम्हें बांधती है। तुम सोचते हो कि यदि तुम ऐसा करोगे तो स्वर्ग के कोप के भागीदार होगे, स्वर्ग द्वारा दंडित किए जाओगे, यहाँ तक कि समाज द्वारा त्याग दिए जाओगे और जन्मत द्वारा खारिज कर दिए जाओगे। एक इससे भी अधिक व्यावहारिक समस्या यह होगी कि यह तुम्हारे अंतःकरण पर बोझ बन जाएगा। यह अंतःकरण तुम्हारे माता पिता द्वारा तुम्हें बचपन से सिखाई गई बातों से बनता है, या फिर सामाजिक संस्कृति के प्रभाव या संक्रमण से, जिनमें से कोई भी तुम्हारे भीतर सोच के ऐसे तरीके की जड़ रोप देता है कि तुम परमेश्वर के वचनों का अभ्यास ना कर उससे प्रेम नहीं कर पाते जिससे उसे प्रेम है, उससे घृणा नहीं कर पाते जिससे उसे घृणा है। हालांकि तुम जानते हो कि तुम्हें उनसे घृणा कर उन्हें नकार देना चाहिए, क्योंकि जीवन तुम्हें परमेश्वर से मिला है, तुम्हारे माता पिता ने नहीं दिया। इंसान को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और स्वयं को इसे लौटा देना चाहिए। हालांकि तुम दोनों ऐसा कहते और सोचते हो, लेकिन तुम बस अपना मन बदलकर इसे अभ्यास में नहीं ला सकते। क्या तुम लोग जानते हो कि यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा है कि इन चीजों ने तुम्हें कसकर और पूरी तरह से बांध रखा है। शैतान इन चीजों का इस्तेमाल तुम्हारे विचार, मन और दिल को बांधने के लिए करता है, ताकि तुम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार न कर सको। ये चीजें तुम्हारे भीतर पूरी तरह से भर गई हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचनों के लिए कोई जगह नहीं बची। यदि तुम उसके वचनों का अभ्यास करने का प्रयास करते हो तो ये चीजें तुम्हें भीतर से प्रभावित करती हैं और तुम्हें उसके वचनों और अपेक्षाओं के साथ संघर्षरत कर देती हैं, और तुम्हें इन ग्रंथियों से खुद को छुड़ाने और इस बंधन से आजाद होने में अक्षम बना देती हैं। तब मैं समझ गई कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो जिसे प्रेम करते हैं उसे हम भी प्रेम करें, और जिससे वे नफरत करते हैं उससे हम भी नफरत करें। जो लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करते और सत्य से प्रेम करते हैं उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। जो सत्य से नफरत कर परमेश्वर का विरोध करते हैं उनसे हमें नफरत करनी चाहिए। यही अभ्यास परमेश्वर की इच्छा से मेल खाता है। आमीन। लेकिन पिता के मामले में मैं हमेशा दिल से सोचकर उनके दोषों पर पर्दा डालती थी। मैंने परमेश्वर की पसंद नापसंद के अनुसार काम नहीं किया, क्योंकि शैतान की इस अवधारणा ने पानी से खून गाढ़ा होता है और मनुष्य भावनाओं से मुक्त नहीं होता ने मेरे दिल को जकड़ रखा था। मैं पाप पुण्य में भेद नहीं कर पा रही थी। सोचती थी कि अपने पिता के पाप का खुलासा करना अपमानजनक होगा, लोग मेरी आलोचना करेंगे और मुझे भला बुरा कहेंगे। तो खून के रिश्ते के लिए मैंने सत्य की मर्यादा ना रखकर ऐसे पापी का खुलासा नहीं किया जो परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति लापरवाह था। ये बेहद शर्मनाक और मानवीयता से रहित था। मैंने देखा कि शैतान की अवधारणाएं मुझे सत्य का अभ्यास करने से रोक रही हैं, और मैं ना चाहते हुए भी परमेश्वर का विरोध कर शैतान का साथ दे रही थी।
बल्कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि शैतान और दुष्ट लोगों से निपटते समय हमें ज़मीर की सुननी चाहिए। ना ही यह कहा कि शैतान को मानने वाले प्रियजनों का तिरस्कार अनैतिक है। व्यवस्था के युग में अय्यूब के अविश्वासी बच्चे आपदा में मारे गए थे, लेकिन उसने भावुक होकर ना तो कभी उन बच्चों के पक्ष में बात की और ना ही कभी उनकी शिकायत की, बल्कि उसने परमेश्वर की प्रशंसा की। सही। अनुग्रह के युग में पतरस के माता पिता उसे रोकने के लिए उसकी आस्था के रास्ते में आ गए, तो उसने परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए उन्हें और घर को छोड़ दिया और परमेश्वर की प्रशंसा हासिल की। अय्यूब और पतरस के अनुभवों के बारे में सोचते हुए मैं समझ पाई कि उससे प्रेम करो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और उससे नफरत करो जिससे वो नफरत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। तब मैंने परमेश्वर के और वचनों को पढ़ा। शैतान कौन है, दुष्ट आत्माएं कौन है, और परमेश्वर के शत्रु कौन है? क्या ये वे लोग नहीं जो परमेश्वर का प्रतिरोध कर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, या जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, जो सिर्फ ज़बानी तौर पर विश्वास करने का दावा करते हैं परंतु उनमें सत्य नहीं है, जो आशीष पाने की फिराक में रहते हैं परंतु परमेश्वर के लिए गवाह नहीं बन सकते? तुम आज भी इन दुष्ट आत्माओं के साथ घुलते मिलते हो और उनके प्रति विवेक और प्रेम रखते हो, लेकिन इस मामले में क्या तुम शैतान के प्रति सद्भावना नहीं दिखा रहे? क्या तुम दुष्ट आत्माओं के साथ संबद्ध नहीं हो रहे? यदि तुम उनके साथ सहज हो जिनसे मैं घृणा करता हूं और असहमत हूं, और तुम तब भी उनके प्रति प्रेम और व्यक्तिगत सद्भावनाएं रखते हो, तब क्या तुम आज्ञाकारी हो? क्या तुम जानबूझकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो? क्या ऐसे व्यक्ति में सत्य है? यदि लोग शत्रुओं को स्थान देते हैं, दुष्ट आत्माओं से प्रेम और शैतान पर दया दिखाते हैं, तो क्या वे जानबूझकर परमेश्वर के कार्य में रुकावट नहीं डाल रहे हैं? इसे पढ़कर मैं बहुत व्यथित और अपराध बोध से ग्रसित हो गई। मेरे पिता को सत्य से नफरत है और उन्होंने कलीसिया के जीवन में हमेशा रुकावट डाली है। उनकी प्रकृति और सार पापी हैं। ये सब जानते हुए भी मैंने उनके प्रति दिल से सोचना और उन्हें बचाना जारी रखा। क्या परमेश्वर के कहने का यही अर्थ नहीं है? क्या तुम शैतान से मेलजोल नहीं बढ़ा रहे और दुष्टों का साथ नहीं दे रहे? क्या मैं बेशर्मी से परमेश्वर का विरोध करके कलीसिया के कार्य में रुकावट नहीं डाल रही थी? परमेश्वर के घर में सत्य और धार्मिकता का राज चलता है। दुष्ट लोगों और मसीह विरोधियों सहित शैतान की कोई भी दुष्ट ताकत बच नहीं सकती। परमेश्वर उन्हें उजागर करके खत्म कर देंगे और कलीसिया से निकाल देंगे। ये परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव से तय होता है। आमीन। लेकिन मैं एक पापी व्यक्ति को बचा रही थी, उन्हें परमेश्वर के घर में रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं कलीसियाई जीवन में उसकी गड़बड़ी को बढ़ावा नहीं दे रही थी? क्या मैंने दुश्मन की मदद कर परमेश्वर का विरोध नहीं किया? इसका मतलब होगा उस पापी के साथ परमेश्वर से खुद भी दंड पाना। यह सोचकर मैं डर गई। मैंने देखा परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव अपमान सहन नहीं करता, और ऐसे पापी को निजी भावनाओं के वशीभूत होकर बचाने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। अब मैं दिल से नहीं सोच सकती। भले ही वो मेरे पिता थे, पर मुझे परमेश्वर की पसंद और नफरत के हिसाब से काम करते हुए उसके घर के हितों को कायम रखना होगा। आमीन। आमीन। इसके बाद मैं अपने समूह के साथ एक सभा में गई और अपने पिता के व्यवहार और सभी पापों के बारे में उन्हें बता दिया। उनके द्वारा गुमराह हुए भाई बहन अब उनके सार को अच्छी तरह समझ गए थे। बाद में कलीसिया ने मेरे पिता को निकालने का नोटिस दे दिया। फिर मैंने उन्हें इसे पढ़कर सुनाया और उनके व्यवहार के बारे में बात की। मुझे झटका लगा जब उन्होंने उपेक्षा से कहा, मुझे पता था वो मुझे निकाल देंगे। मैंने परमेश्वर की कृपा पाने के लिए इतने साल विश्वास रखा, नहीं तो मैंने पहले ही विश्वास रखना छोड़ दिया होता। ये देखकर कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, मैं जान गई कि उनका दुष्ट सार खुलकर सामने आ गया है। उनके जाने के बाद कलीसिया में रुकावट डालने वाला कोई पापी नहीं बचा था। सभाओं में भाई बहन परमेश्वर के वचन पढ़ बिना किसी रुकावट के सत्य की संगति कर सकते थे। वे अपना काम ठीक से कर रहे थे और कलीसिया का जीवन फल फूल रहा था। मैंने देखा परमेश्वर के घर में सत्य और धार्मिकता का राज है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार सत्य का अभ्यास करने पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। धीरे धीरे मैंने अपने पिता के बारे में अपनी भावनाओं से मुक्ति पाली। मैं सत्य का थोड़ा बहुत अभ्यास और कलीसिया के कामों को करने के योग्य बन गई। ये सब परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से हासिल हो पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का कितने धन्यवाद। अच्छे से बहुत अच्छे।